अरे यार, मोदी को इंग्लिश नहीं आती। अरे यार, मोदी ग्रुप फोटो से कहाँ गायब है। अरे यार, मोदी तो सिर्फ हर बात पे हंस देता है। तो आज इन्हीं सब ट्रोलिंग्स के बारे में हम बात करेंगे कि G7 समिट में क्या हुआ। इसके बारे में पहले थोड़ी बेसिक चीजें जान लेते हैं। G7 क्या होता है, कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। तो 1975 में ये ग्रुप बना फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फोरम। इसकी 7 कंट्रीज मेंबर हैं, कनाडा, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट। 2014 तक रसिया भी इसका मेंबर था, लेकिन क्रीमिया पे कब्जा करने के बाद रसिया को इस ग्रुप से हटा दिया गया। जब कनाडा से मोदी जी को G7 का इनविटेशन मिला तो बहुत सारे खालिस्तानियों के कान खड़े हो गए और वो मोदी का विरोध करने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने इनविटेशन एक्सेप्ट करा और वो कनाडा गए भी। तो अब बात करेंगे कि G7 के ग्रुप फोटो में मोदी जी क्यों नहीं थे। तो भाई, G7 का फॉर्मेट 2 स्टेप का होता है। पहले स्टेप में जो परमानेंट मेंबर्स है वो फोटो में रहेंगे। जो दूसरा स्टेप है उसमें जो परमानेंट मेंबर्स प्लस इनवाइटेड कंट्रीज है वो फोटो में रहेंगे। और जो पिछली G7 रही है उसमें भी सेम फॉर्मेट रहा है, इसी फॉर्मेट में फोटो खींचे हैं। यही बात मोदी जी के दिखने की, तो 2019 से मोदी जी हर समिट अटेंड करते हुए आ रहे हैं। आप मुझे जरा बताइए, मनमोहन जी कौन सी समिट में दिखाई दिए थे। ये तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि G7 का परमानेंट मेंबर ना होने के बाद भी हमें इनविटेशन मिल रहा है। और रही बात इंग्लिश की कि मोदी जी को इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, भाई वो सिर्फ एक मीडियम है, असली खेल सिर्फ विचारों का है। अब राहुल गांधी जी को ही देख लो, उन्हें इंग्लिश आती है लेकिन उनके अंदर विचार नहीं आते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश के नागरिक एकदम मंद बुद्धि हैं। अगर कोई बाहर का आके अपनी लैंग्वेज यहाँ यूज करता है तो हो वाह वाह, बहुत बढ़िया, भाई वो तो अपनी रूट से जुड़ा हुआ है, उसे अपने ऊपर प्राउड फील है। लेकिन अगर कोई यहाँ का वहाँ जाके हिंदी अपनी भाषा यूज कर रहा है तो भाई उसे इंग्लिश नहीं आती। देखो भाई कितना गवार है। मतलब अपनी भाषा चुनना, उसे गर्व के साथ बोलना, वो गवारपन है। अगर कोई और करे तो उसके लिए वाह वाह, अगर कोई खुद करे तो भाई